तमाम तर चीज़ों के साथ अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज़ जलील अपने काम और अपनी शैली से तमाम इस भारत के अंदर हम जिसको कह सकते हैं जाने और पहचाने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इम्तियाज़ जलील जब खासदार थे तब भी, जब खासदार नहीं है तब भी, और जब आमदार थे तब भी, और जब आमदार नहीं है तब भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनका एक स्टेटमेंट रहा है जनता के लिए काम करने का। इस तरह से जो है तो कुछ दिनों पहले मैं आपको बता दूं कि इम्तियाज़ जलील जो है तो चलो मुंबई का नारा देते हुए मुस्लिम लोगों के साथ जो है तो एक मोर्चा निकाला था, और वो जो है तो मैं आपको बता दूं उसके बाद अब जो है तो उन्होंने एक मोर्चा निकाला है बौद्ध लेनियों को बचाने के लिए। जो है तो एक संघर्ष कर रही है कम्युनिटी, उसके साथ जो है तो वो अटैच हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से जो स्टेटमेंट दिया है, जिस तरह से उनकी डिमांड है, उसको देखा जाए और सोचा जाए, समझा जाए तो उसके ऊपर कई बातें की निकल कर सामने आती है। दोस्तों यकीन मानिएगा, हम खुद जो है तो कई बार जो है तो ऐसी जगह पर घूमने गए हैं जहाँ पर जो है तो हमारे जो पुरातत्व चीज़ें हैं उनकी बेहरमती होते हुए हमने देखा है, नहीं होनी चाहिए। और उसी के लिए जो तो इम्तियाज़ जलील ने जो तो रोड पर एक बड़ा मोर्चा निकाला जिसमें अलग अलग तरह के लोग भी शामिल हुए। लेकिन जो तो मैं बता दूं कि बौद्ध समाज के खास करके लोग इसके अंदर शामिल हैं। उनकी डिमांड थी बौद्ध लेनित प्राभूत सुविधाएं उभारून अजेंडा लेणीच्या, धर्मवीर प्रकाश यात्रेजन करून लेण्याच्या, डोंगराच्या संवर्धनसाठी विशेष निधी तरतूद करने बाबत। दोस्तों जैसा कि इसको हम हिंदी में कहेंगे कि जिस तरह से इम्तियाज़ जलील की डिमांड रही है कि जो लेनी रही है, हमारे जो लेनियाँ हैं वो ऐतिहासिक स्थल तो है ही है, जिससे भारत की जो इकोनॉमी भी चल रही है। स्टेट में अगर देखा जाए तो हमारे कई जगहों पर इस तरह की लेनियाँ मौजूद है जिसको संरक्षित करना ज़रूरी है। हर तरह से अगर देखा जाए तो प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। ऐसे कई ऐतिहासिक स्थल महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान के अंदर है जिसके ऊपर जो है तो मैं आपको बता दूं कि नाम मात्र चर्चा होती है, बट वहाँ से रेवेन्यू जिसको हम कह सकते हैं पैसा जनरेट करना, भारतीय स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर जो है तो हमारी स्टेट के गवर्नमेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली वहाँ से रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है, लेकिन उनके ऊपर संरक्षण की बात अगर की जाए तो वो बहुत ही कम होता है। प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो बहुत कम उसका किया जा रहा है। इसको लेकर जो है तो स्टेट भी और सीधी तरह से अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सोचना चाहिए। कुछ ऐसे हेरिटेज है हमारे पास जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उनको भी प्रोटेक्शन सही तरीके से नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में काफ़ी जो है तो मैं आपको बता दूं कि शर्म की बात है, जहाँ से हमारा पैसा जनरेट तो हो रहा है लेकिन उनको उस लेवल का प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से जो है तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और जो है तो जो चीज़ें होनी चाहिए इनका प्रोटेक्शन, क्योंकि ये प्रोटेक्शन होगा तो हमारा इतिहास लोगों तक पहुँचेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।